का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नीड एंड एनवायरनमेंट ऑन क्लोथिंग बिहेवियर। तो कि जो एक वस्त्र है उसकी क्या आवश्यकता होती है या वो किस यहाँ जो हमारा इन्वायरमेंट यानी जो हमारा इन्वायरमेंट यानी जो हमारा वातावरण है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, या जो वस्त्र है हमारे लिए किन किन चीज़ों के लिए या हमारा जो वातावरण है उसके लिए हमारा क्या इफ़ेक्ट डालता है। वस्त्र मनुष्य की ज़रूरतों को और पसंद को निम्न बातें प्रभावित करती है कि देखिए जो हमारा वस्त्र है यानी जो हमारे क्लोथ्स है वो व्यक्ति के हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट डालती है, यानी हर एक चीज़ को प्रभावित करती है। व्यक्ति की हर एक चीज़ से जो वस्त्र होता है हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसमें उसकी आयु क्यों ना हो। क्योंकि देखिए जो वस्त्र है वो वस्त्र मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना वस्त्र खरीद रहा है या किसी व्यक्ति के लिए खरीदना है तो उसकी एज यानी जो उसकी आयु है उसकी आयु पर भी उसका असर पड़ता है कि जो मान लीजिए अगर, क्योंकि देखिए एज के अकॉर्डिंग ही हमारा जो मेज़रमेंट होता है या जो फैब्रिक जो हमारे क्लोथ्स का साइज़ होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों के लिए वस्त्र ले रहे हैं तो वो जो होंगे साइज़ में वो बच्चों के अनुसार ही या उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ही होंगे, चाहे उसी में चाहे उनके फैशन के अकॉर्डिंग उनके वस्त्र आते हैं या उनके जो कलर है बच्चों के कलर के हिसाब से कि बच्चों पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर इसी तरह अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो बड़ा व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार ही वस्त्र को खरीदता है और अपनी आयु के अनुसार ही या अपनी आयु के अकॉर्डिंग ही वस्त्र को पहनता है। चाहे उसमें व्यक्ति वयस्क हो या कोई युवक हो, युवती हो या कोई बच्चा हो, तो सब अपनी आयु के अनुसार ही वस्त्र को पहनते हैं और एक आयु के अनुसार ही वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति पर अच्छा लगता है। तो एक एज का भी एक फैक्टर हो जाता है हमारे क्लोथ्स में। फिर आता है जेंडर यानी कि एक लिंग, क्योंकि देखिए जो लिंग होती है हर लिंग का जो व्यक्ति होता है चाहे उसमें मैन हो या वुमेन्स हो, तो हर एक व्यक्ति का जो गारमेंट पहनने का तरीका होता है या हर एक व्यक्ति का के लिए अलग अलग तरह के क्या कह सकते हैं गारमेंट्स आते हैं। देखिए जैसे वुमेन्स है या गर्ल्स है उनमें उनकी जो उनका फैशन स्टाइल हो जाता है वो चेंज हो जाता है और उसमें उनकी साड़ी भी आती है, उनमें उनका कह सकते हैं फ्रॉक भी आते हैं। तो हर अलग अलग तरह के गारमेंट्स आते हैं एक जेंडर के अकॉर्डिंग ही। उसमें अगर कोई मेंस है तो मेंस के अलग कपड़े यानी जो मेंस के अलग क्लोथ्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जेंडर का भी फ़र्क होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है क्लोथ्स पर। फिर आता है फिगर यानी कि पहनने वाले की जो आकृति होती है कि अपनी आकृति के अनुसार ही हर व्यक्ति अपने वस्त्र का चयन करता है यानी सिलेक्शन करता है। तो उसमें कि जो व्यक्ति है या वस्त्र खरीदने वाला व्यक्ति है वो अपनी आकृति यानी जो उसका फिगर होता है अपने फिगर के अकॉर्डिंग ही वस्त्र को पहनता है, देखता है, खरीदता है ना। फिर आता है लाइफ स्टाइल यानी कि व्यक्ति की जीवन शैली, कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल यानी जो उसकी खुद की जीवन शैली है उसमें वो किस प्रकार के वस्त्र को पहनता है या किस तरह के वस्त्र को पहनता है या उसमें किस स्टाइल को वो अपने लाइफ स्टाइल में मिलाता है। तो फैशन के अकॉर्डिंग पहनता है या जो ट्रेंडिंग में है वस्त्र या जो गारमेंट है वो ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग पहनता है या नहीं पहनता है। तो हर व्यक्ति का जो देखिए जीने का स्टाइल भी अलग होता है, उसमें चाहे उसके खान पीन हो, उसका रहन सहन हो, चाहे उसमें उसकी लाइफ स्टाइल यानी वो किस तरह के गारमेंट्स को पहनता है। तो एक जो क्लोथ होता है वो कहीं ना कहीं उसकी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देखिए वस्त्र से ही हम सामने वाले व्यक्ति की अधिकतर हर एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, चाहे उसमें उसका कि जो उसकी समाज में स्थिति है वो किस प्रकार की है या उसकी संस्कृति किस प्रकार की है या वो किस धर्म से रिलेटेड है व्यक्ति। तो ज़्यादा जो उसकी व्यक्तित्व यानी जो उसकी पर्सनैलिटी है, तो अधिकतर बहुत सारी चीज़ें एक व्यक्ति की उसके क्लोथ से ही अंदाज़ा या अनुमान लगाया जा सकता है। तो
वो जो उसकी जीवन शैली है यानी उसका लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, तो जिससे हम सामने वाले व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। फिर आता है एजुकेशन यानी शिक्षा। देखिए शिक्षा का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे क्लोथिंग बिहेवियर का, यानी कि हम किस तरह का क्लोथ्स खरीद रहे हैं, किस तरह का पहन रहे हैं। क्योंकि जब हम एक शिक्षा को यानी जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ की क्लोथ्स के बारे में या हर एक किसी भी चीज़ के बारे में एक अच्छा ज्ञान आ जाता है कि मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल जो फ़ैशन है, फ़ैशन किस तरह का फ़ैशन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पहनना है। या कोई चीज़ हम पर अच्छी लग रही है तो उसको हम देखेंगे। जब तक कि हमें उस चीज़ को पहनने में एक तरह की कह सकते हैं हमें एक मानसिक संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक हम उस वस्त्र को नहीं पहनते। तो यही है कि जब हम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अधिकतर हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एजुकेटेड होने से भी जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, कहीं ना कहीं उसका भी विकास होता है पर्सनैलिटी का। तो इंसान जो व्यक्ति है उसके जो पहनने ओढ़ने का तरीका, रहन सहन का तरीका भी बहुत चेंज हो जाता है, यानी कि एक अच्छा विकास कर लेता है इंसान वस्त्र को लेकर के। क्योंकि उसे हर एक चीज़ का ज्ञान हो चुका होता है कि उसके लिए कौन सा फैब्रिक अच्छा है या किस फैब्रिक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसे क्या किस ओकेज़न पर क्या फैब्रिक पहनना है या किस वेदर में क्या पहनना है, उसे हर एक चीज़ की नॉलेज आ जाती है। तो इस चीज़ का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और देखिए एजुकेशन में कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को नॉलेज हो जाती है कि किस फील्ड में या किस समय किस टाइम किस ओकेज़न पर किस तरह का गारमेंट या किस तरह के फैब्रिक को पहनना चाहिए। फिर आता है ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। कि देखिए हर एक व्यक्ति अपना जो व्यवसाय होता है यानी अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी फैब्रिक को या हर एक गारमेंट को पहनता है कि किस तरह का उसका व्यवसाय है। अगर मान लीजिए उसका व्यवसाय सिर्फ नॉर्मल एक, अगर व्यक्ति जॉब करता है तो सिर्फ उसका बैठने का जो मतलब उसका काम करने का तरीका सिर्फ ऑफिस वर्क है, उसको बैठना है और बैठ के ही काम करना है, तो उसके जो गारमेंट पहनने का तरीका होता है या जो उसके गारमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। और क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशन होता है, सबका अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति अधिक श्रम करते हैं जिसमें उनके वस्त्र भी बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं उनके ऊपर। तो हर एक व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही हर व्यक्ति वस्त्र को पहनता है। फिर आता है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जब हम किसी भी वस्त्र को पहनते हैं, खरीदते हैं, देखते हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी को भी हम चेक करते हैं या उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो ड्यूरेबिलिटी यानी उसका टिकाऊपन है उसको देखकर ही हम वस्त्र को खरीदते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी मान लीजिए किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी हम उस वस्त्र को नहीं खरीदेंगे। क्योंकि वो एक तो जो उसकी क्वालिटी है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं जो उसका टिकाऊपन है यानी जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी। तो वस्त्र हमेशा वो खरीदना चाहिए, वो पहनना चाहिए जो कुछ समय तक आप उसका यूज़ अच्छे से कर सकते हो, या जितना आपने उसमें व्यय यानी जो पैसा खर्च किया है वो आपको जब तक वसूल ना हो जाए। तो इस तरह के ही गारमेंट को खरीदना चाहिए या पहनना चाहिए कि जो उसकी क्वालिटी है क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी जितनी भी एक फैब्रिक में या एक गारमेंट में एक्चुअल में जो उसकी प्रॉपर्टी यानी जो उसके गुण होने चाहिए, अगर वो गुणवत्ता होती है उस फैब्रिक में तो या वो टिकाऊपन होता है तो उसी फैब्रिक को पहनना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमारे क्लोथिंग बिहेवियर पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है यानी काफ़ी प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और आपने वो फैब्रिक खरीदा तो वो आपके लिए वेस्ट है। क्योंकि वो आपके जिस काम के लिए आप उसको खरीद रहे हो ना तो वो उस काम में यूज़ होगा, ना वो आपका ज़्यादा जो उसकी लाइफ होगी ना उसकी ज़्यादा लाइफ होगी, या किसी एक दो बार पहनने से या किसी भी चीज़ में वो ख़राब हो सकता है। तो जो उसकी गुणवत्ता है यानी जो उस फैब्रिक की क्वालिटी है, क्वालिटी
को क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उस वस्त्र को खरीदना और पहनना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, जितनी अच्छा उसका टिकाऊपन होगा, उतना ही अच्छे समय तक और उतना ही पहनने में वो अच्छा या कंफर्टेबल फील होगा। फिर होता है एनवायरनमेंट यानी वातावरण, कि हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं या जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वस्त्र को पहनना चाहिए। एक तो होता है हमारा एनवायरनमेंट कि हम किस एरिया में रह रहे हैं या जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, वो किस तरह के गारमेंट्स को पहनते हैं, या हम किस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में किस तरह के गारमेंट्स प्रचलित है या किस तरह के गारमेंट्स को पहना जाता है। तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्टिव करती हैं। फिर आता है हमारा कल्चर, यानी कि हमारी जो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति सभ्यता होती है उसी के अनुसार हम वस्त्र को पहनते हैं ना, उसी के अनुसार हम वस्त्र को खरीदते हैं। तो हमारी संस्कृति अगर हमारी संस्कृति में जिस प्रकार के भी वस्त्र पहने जाते हैं उसी प्रकार के वस्त्रों की हमारे पहनने की जो मान्यता होती है हमें, तो हम अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग भी वस्त्रों का सिलेक्शन भी करते हैं। उनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है हमारे फैब्रिक्स का हमारी संस्कृति पर। फिर आता है फिज़िकल प्रोटेक्शन। देखिए जो वस्त्र होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, हमारी शारीरिक सुरक्षा भी करते हैं। उसमें हमारे जो वस्त्र होते हैं हमारे शरीर को ढकने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या बहुत सारे जो हमारे वेदर्स होते हैं, जो हमारे सीज़न होते हैं, हर एक सीज़न में हमें जो वस्त्र होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए सर्दी है तो सर्दी में हमें ठंड से बचाते हैं, गर्मी है तो हमें गर्मी से बचाते हैं कुछ, क्योंकि हर एक फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए सर्दी में अगर हम वुल फैब्रिक पहनते हैं या गर्म वस्त्र पहनते हैं तो हम उस सर्दी से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, यानी वो फैब्रिक हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा है। और अगर हमारा गर्मी है तो गर्मी से भी बचने के लिए हम कई बार सूती फैब्रिक यानी जो हमारे कॉटन का फैब्रिक होता है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो गर्मी जो हमारा स्वेट होता है या गर्मी होता है, जो स्वेट होता है उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो एक तरीके की ठंडक पहुंचाता है, जो फैब्रिक लाइट होता है। तो जो वस्त्र होता है वो हमें अलग अलग प्रकार की शारीरिक सुरक्षा भी देता है। हमें इंसेक्ट कीट जो मच्छर होते हैं या जीव जंतु होते हैं छोटे, उनसे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। या कई बार शारीरिक सुरक्षा में हमारे जो क्लोथ्स होते हैं या जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे फैब्रिक होता है वो कई बार क्या होता है ड्रेसिंग के टाइम जो हमें ड्रेसिंग के टाइम जो हमारी पट्टी की जाती है, या कई बार मेडिकल लाइन में बहुत सारी चीज़ों में हमारा क्लोथ्स यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो क्लोथ है वो हमारी शारीरिक सुरक्षा भी करता है, चाहे वो वेदर हो, इंसेक्ट हो या किसी और चीज़ से हमारी प्रोटेक्शन करता हो। फिर आता है हमारा सोशल स्टेटस, यानी कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है, कि वस्त्र ही निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार के समाज में रहते हैं या किस प्रकार की जो हमारी सामाजिक स्थिति यानी किस तरह का हमारा सोशल स्टेटस है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो उसका सामाजिक स्तर होता है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही वस्त्र को पहनता है। अगर कोई हाई इनकम वाला व्यक्ति होता है तो वो अपनी जो उसकी समाज में स्थिति है यानी कि एक अच्छी स्थिति है, अच्छा स्टेटस है, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार ही वस्त्र को पहनता है। या उसमें लो इनकम ग्रुप आता है या मिडिल इनकम ग्रुप आता है, तो हर व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार ही वस्त्र को पहनता है, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्थिति का या व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। फिर आता है पर्सनल इमेज यानी व्यक्तिगत छवि, की जो वस्त्र व्यक्ति पहनता है कहीं ना कहीं उसकी जो व्यक्तिगत पर्सनल इमेज निकल के आती है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की सोच विचार अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग होती है, हर एक व्यक्ति की रुचि अलग होती है। तो जो व्यक्ति वस्त्र पहनता है तो कहीं ना कहीं उससे उस व्यक्ति की पसंद झलकती है कि वो किस प्रकार के वस्त्र पहनता है या किस तरह के वस्त्र पहनता है, या जिसके वस्त्र पहनने का तरीका होता है वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। तो इससे उसकी एक पर्सनल इमेज निकल के आती है, जो एक व्यक्ति के क्लोथिंग बिहेवियर से ही आप उसके जो उसकी पर्सनल इमेज का अनुमान लगा सकते हैं।
सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारे क्लोथ्स के जिनके द्वारा हम व्यक्ति की जो स्थिति है वो किस तरह की है या जो उसकी पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, है ना, हमारी पर्सनैलिटी का विकास करते हैं। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से या जितने अच्छे वस्त्र आप पहनते हो या अपनी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनते हो या जब वस्त्र आप पहनते हो जो आप पर अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पर्सनैलिटी का विकास होता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं क्लोथिंग बिहेवियर के भी। तो जो ये आज का हमारा टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।